जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और ये बात सही भी है। लेकिन अगर जिज्ञासा नहीं हो तो कोई भी आवश्यकता कभी भी आविष्कार नहीं कर सकेगी। शून्य से ब्रह्मांड तक की यात्रा, जंगलों की अंधेरी दुनिया से निकलकर मेट्रो सिटीज की यात्रा, स्टोन एज से निकलकर अल्ट्रा एडवांस टेक्निकल युग में भ्रमण यात्रा, ये सब जिज्ञासा के ही परिणाम है। मनुष्य ने अपनी सोच, शक्ति और सामर्थ्य से जिज्ञासा का ऐसा सफल प्रयोग किया कि आज विज्ञान और समाज की कितनी बड़ी सफलता उसने हासिल कर ली। इन्हीं सब बातों को हमारे सामने सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल उपस्थित हैं। और इन पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ कि उतार दो अब अज्ञान की इस चादर को, उतार दो अब अज्ञान की इस चादर को। देखो फिजाओं में जिज्ञासा की बहार आई है, देखो फिजाओं में जिज्ञासा की बहार आई है। चिरागों की हर सांस ने अंधेरों को हराया है। जरा बाहर तो निकलो, देखो उजाला भी शर्माया है। आइए अंधेरों से हम दो दो हाथ करते हैं, आइए अंधेरों से हम दो दो हाथ करते हैं और अभय से मिलाकर हाथ अब जिज्ञासा के साथ चलते हैं। मुस्कुराहट के दरवाजे खोलो, मुस्कुराहटों के दरवाजे खोलो, हौसलों को देकर आवाज और जिंदगी का हाथ थामकर भविष्य को हमारा पैगाम भेजते हैं। तो आमंत्रित करती हूँ प्रिय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल को। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को अच्छे से? एकदम क्लियर ऑडिबल है। थैंक यू वेरी मच अनीता जी, इतने सुंदर शब्दों से मेरा स्वागत करने के लिए। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अभय के वेबिनार के बाद हम जिज्ञासा की बात करने के लिए सभी लोगों से। हमारे साथ 600 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और जिज्ञासा, जैसे उन्होंने बोला अनीता जी ने, कि अगर जिज्ञासा नहीं होती तो शायद हम कोई भी आविष्कार कर नहीं पाते। शून्य से लेकर और सारी अभी तक की सारी जर्नी जो है जिज्ञासा के बलबूते पर ही हो पाई है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले शुरुआत होते ही मुझे एक प्रश्न मेरे मन में आ गया, वो ये कि क्या जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता का कोई संबंध है? Are curious people intelligent? You can all interact with me in the chat. What do you think? Should I open the chat for the audiences? Yes, please. The audience can reply in the chat. Sure. I have opened the chat. Or are intelligent people curious? दोनों में से कौन सा आपको सही लगता है? क्यूरियस लोग जो रहते हैं वो इंटेलिजेंट हैं, या इंटेलिजेंट लोग जो रहते हैं वो क्यूरियस है? Curious people are intelligent? Curious people are intelligent. Both are true. Not necessarily. Both may be right. Vice versa. It's not like that. Okay. They want to question. Right. Actually, इसका आंसर हमें अभी नहीं पता है. We are still researching, and many researches are going on in various university labs across the world to find out whether there is a definite link between intelligence and curiosity. What we definitely know is, जो हमको पक्का पता है वो एक बात है, वो बात बताती हूँ। Curious people read a lot. वो पढ़ते बहुत हैं। इस बात से आप अग्री कर सकते हैं मेरी? जो क्यूरियस लोग हैं वो पढ़ते बहुत हैं, इस बात से कैन यू एग्री? यस, बिकॉज yes, they read a lot. And
उनको ना एक इच रहती है, कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है इसको फाइंड आउट करने की, एंड सो दे कीप ऑन रीडिंग, एंड नाउ इट इज सो इजी, बस फोन लिया, उसमें गूगल में टाइप किया और फटाक से आंसर मिल गया किसी भी चीज का। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा भी टाइम था, और यहाँ पर जो हमारे साथ टीचर्स और पेरेंट्स जुड़े हुए हैं वो मुझसे इस बात से एग्री करेंगे कि जब गूगल बाबा नहीं होते थे तो फिर हम क्या करते थे? उस वक्त हमें बुक्स का सहारा लेना पड़ता था, और बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग एक एनसाइक्लोपीडिया को रेफर करते थे। यहाँ पर बहुत सारे अभी के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखा है या नहीं, पर हमारे बचपन का वो एक बहुत ही अभिन्न अंग था। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं दिखाती हूँ ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया। विदुषी, कैन यू प्लीज रन माय पीपीटी so we can show them? Yes, I'm with you, Chinu. Yes. Next slide, please. Yes. See, this is the Encyclopedia Britannica. बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं इसकी। नेक्स्ट। और ये जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, क्या किसी को पता है कि इसकी कितनी वॉल्यूम्स हैं? कोई मुझे बता सकता है? कोई भी गैस करो नंबर, वट एवर यू कैन गैस। 5, 10। अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। क्या कोई मुझे बता सकता है इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इस वाले एनसाइक्लोपीडिया में? नंबर ऑफ वर्ड्स, एनीबडी कैन गैस? अच्छा, ओके, ठीक है। अनकाउंटेबल, मिलियंस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चलो, नहीं पूछ रही मैं ये सब आपसे, ये सब आप पता कर सकते हो गूगल से। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, ये आपने देखिए एक ऑलपिन का चित्र मैं आपको दिखा रही हूं, और ऑलपिन का ये जो हेड है, इस हेड पर, ऑलपिन के हेड पर क्या ये पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिखी जा सकती है? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसी वियर्ड बात कि पूरी ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया चलो एक ऑलपिन के हेड पर लिखकर देखते हैं, किसके दिमाग में सबसे पहले आई? कौन से ईयर में ये बात किसी के दिमाग में आई? आप में से किसी को पता है उन व्यक्ति का नाम जिनके दिमाग में ये पहली बार बात आई कि क्या हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी की पूरी इस पिन हेड पे लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन के आंसर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और है, वो ये है, जब हमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछता है तो हमारा क्या मन करता है? अभी हमने आपसे एक प्रश्न पूछा, अभी आपके अंदर क्या फीलिंग हो रही है? How many of you are feeling eager to know the answer to this question? किस किस को लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ, जिन जिन को भी ये लग रहा है वो इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं द फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी, ईगरनेस टू नो। Eagerness to know is simply curiosity. और इस वक्त उनके ब्रेन में क्या हो रहा है जो इस बात के लिए अचानक क्यूरियस हो गए
कि कौन है भाई ऐसा आदमी जिसके मन में ये बात आई पहले, उनके ब्रेन में क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं तो क्या होता है, ये हम जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमारे ब्रेन में क्या होता है अंदर जब हम इस तरह का कोई क्वेश्चन प्रोसेस करते हैं। उसके पहले मैं विदुषी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक ओपिनियन पोल चलाएं। पहला वाला क्वेश्चन जरा सबको प्रेजेंट करें हमारे ओपिनियन पोल का। All right, everyone, teachers, parents, there is a screen in front of you जो बोल रहा है कि are children more curious than adults? बच्चे बड़ों से ज्यादा क्यूरियस हैं? आप क्विकली रिप्लाई करें yes या no। आपके पास 20 सेकंड और हैं। Awesome. I would yeah, perfect. तो चीनू मैम, हमें मिला है कि 97% participants बोल रहे हैं yes, that children are more curious than the adults. Yes. And these 97% people are actually right. Because what the research is saying is, curiosity is something with which we are born with. हम लोग इसको लेकर ही पैदा हुए हैं, दुनिया में इस भावना को लेकर ही आए हैं। और इसके कई स्टेजेस से हम गुजरते हैं, जिसमें पहला स्टेज है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो पैसिवली स्टेयर करता है, केवल देख रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। देन ही प्रोग्रेसेस टू वंडरिंग एंड एक्सप्लोरिंग, मेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो क्यूरियोसिटी है, रिसर्च ये कहती है कि 4 इयर्स की एज तक बिल्कुल पीक पर आ जाती है, पर उसके बाद ये डिक्लाइन करने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। तो फिर क्या होता है जब ये कम होने लगती है क्यूरियोसिटी? इनफैक्ट एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पढ़ी थी एक बार, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ओल्ड एज में भी एक बार क्यूरियोसिटी नेचुरली बढ़ती है, नेचुरल क्यूरियोसिटी। और उन्होंने पाया कि विडोअर्स में, जो जिनकी पत्नियां चली गई हैं उनका संग छोड़कर, ऐसे ओल्ड मेन में, विडोअर्स में क्यूरियोसिटी एडल्ट्स की अपेक्षा ज्यादा मिलती है। और एक जगह मैंने ये भी पढ़ा, एक साइंटिस्ट कह रहे हैं इस बात को कि हाँ जी, एडल्ट्स की क्यूरियोसिटी, सुष्मिता दीक्षित जी बोल रही है, वी विल कम बैक टू दैट। एक साइंटिस्ट इस बात को बोल रहे हैं कि एक्चुअली वी आर ऑल डेड एट द एज ऑफ 27। 27 साल की उम्र तक हमारी मृत्यु हो चुकी है, केवल हमें जलाया या दफनाया 72 साल की उम्र में है। बाकी हम 27 साल की उम्र में ही मर चुके मतलब हमारी जिज्ञासा खत्म हो चुकी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, when we are born with curiosity, that means curiosity must be serving some function. इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से हम क्यूरियोसिटी को स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियरल साइंस में क्यूरियोसिटी के ऊपर रिसर्चेस और स्टडीज हो रही हैं। हालांकि अभी तक भी इतनी ज्यादा स्टडीज नहीं है, बहुत कम साइंटिस्ट है जो इसको स्टडी कर रहे हैं, पर जिन्होंने स्टडी किया उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और उनको आपको बताने का मेरा आज मन है। तो मैं आपको बता रही थी, जब आप सब क्यूरियस हुए जानने के लिए कि आखिर क्या है जो हमें पता नहीं है, जब हमारी क्यूरियोसिटी एक्साइट हुई, स्पार्क हुई, उस वक्त हमारे ब्रेन में क्या हुआ। जरा विदुषी जी आइए पीपीटी दिखाते हैं। मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहती हूँ ब्रेन का। देखिए ये है वो चित्र। इसमें आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, एक मिड ब्रेन और एक न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। क्या आप इनको पॉइंट आउट करके दिखा सकते हैं? हाँ जी, ये देखिए ये है, और एक नीचे है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस।
ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं ये बड़े अंदर है, डीपली लाइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है ये। और जब क्यूरियोसिटी का एक्सपेरिमेंट किया गया ये देखने के लिए कि क्यूरियोसिटी से हमारे ब्रेन में क्या हुआ, तो क्या किया गया, कुछ लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे। उन क्वेश्चंस को पूछने के बाद उनका एफएमआरआई स्कैनिंग किया गया ब्रेन का, तो देखा कि इन वाले एरियाज में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई। These were activated. These areas were activated. जब ये एक्टिविटी हुई तो पता लगाया कि और कौन सी चीजों में ये एक्टिविटी होती है। तब फिर हमें कुछ क्यूरियोसिटी के बारे में पता चला। वो क्या है जो हमें क्यूरियोसिटी के बारे में पता चला? ये कि यही दोनों एरियाज ऐसे हैं जो हमारे डिजायर्स और वांट्स में भी एक्टिवेट होते हैं। विदुषी जी, can we come back please? So now you can close the chat if you want. I'll ask you when you can open the chat. Yeah, I have closed the chat, and just a little request, everybody, please don't spam, otherwise you will be removed from here. This is a beautiful webinar. Please take advantage of it. Thank you. So, जब हमारे यहाँ desires होते हैं हमारे अंदर, जैसे हम किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं, जैसे मेरा मन किया बैठे बैठे डेयरी मिल्क खाने का, सिल्क वाली, या किसी ने चेक किया कि देखो जरा मेरा पेचेक आ गया कि नहीं, मेरी सैलरी क्रेडिट हो गई कि नहीं मेरे अकाउंट में, या फिर हमने कोई ऑर्डर दिया, हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अभी तो रेस्टोरेंट जाना शुरू नहीं किया होगा ना आप लोगों ने, हमने भी नहीं किया, पर हमारे आगरा में हल्दीराम खुल गया है कल से, तो थोड़ा सा उत्सुकता तो है, अब देखो कब जा पाएंगे। जब ये उत्सुकता किसी चीज को ग्रहण करने की, ये चाहत जब होती है, उसको हम कहते हैं डिजायर। और ऐसे ही डिजायर्स में भी जब ब्रेन को स्टडी किया गया, तब भी यही दो एरियाज एक्टिवेटेड पाए गए। इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है वो एंटिसिपेट कर रहा है। जब किसी क्वेश्चन को पूछा, जब किसी क्वेश्चन को आपको पूछा तो ब्रेन एक्टिवेट हो गया। काहे के लिए एक्टिवेट हुआ? जब मेरी डेयरी मिल्क की इच्छा हुई तो वो मेरी इच्छा काहे से पूरी होगी? डेयरी मिल्क खाने से। अगर मुझे पेचेक देखना है तो काहे से पूरी होगी इच्छा? वो मैसेज पढ़ने से। रेस्टोरेंट जाने की इच्छा हुई तो किस चीज से पूरी होगी? रेस्टोरेंट जाने से। तो यहां ब्रेन को क्या मिलने वाला है? यहां ये क्यों ईगर होके बैठ गया? क्यों ये एक्टिवेटेड हो गया? क्या एंटिसिपेट करने लग गया ये? Scientists find out that the brain is anticipating a cognitive reward over here. यहां पर भी वो एक रिवॉर्ड एंटिसिपेट कर रहा है। देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। हम सब लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे थे, कितने सालों से आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरी शादी से पहले से ये आ रहा है, 20 साल हो गए होंगे इसको, 20 इयर्स हो गए होंगे इसका आते आते ये एपिसोड्स। अच्छा बताओ, पैसा तो जो कुछ मिलना है वो जो हॉट सीट पे बैठा है उसे मिलना है। हम क्यों इतना ईगरली उसको देख रहे हैं और खेल रहे हैं, और हमें क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है उसमें? हमें क्या मिलने वाला है उसमें? हमारा ब्रेन भी एक्टिवेटेड हो गया और हमारे ब्रेन को भी एक रिवॉर्ड की इच्छा हो गई। चले वापस से पीपीटी पे 1 मिनट विदुषी जी। तो देखते हैं कि हम सभी इन डिजायर्स के साथ बंधे हुए हैं। हमें भी यस इंटरेस्ट जग गया। सो दिस इज बिकॉज क्यूरियोसिटी में जो ब्रेन एक्टिवेट हुआ
वो भी डोपामिन रिवॉर्ड सर्किट का ही पार्ट है। डोपामिन रिवॉर्ड सर्किट क्या है? डोपामिन वो हार्मोन है जो हमें डिजायर्स या वांटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं अपने बॉडी का, जिसमें हम जब हम किसी चीज को चाहते हैं, किसी चीज की हमारे मन में इच्छा उठती है, तो जो हमें मिलता है वो है डोपामिन। और जब डोपामिन एक्साइट हुआ तो हम हैप्पीनेस का भी अनुभव करते हैं, एक्साइटमेंट का भी अनुभव करते हैं। सो दिस इज क्यूरियोसिटी में भी सेम वो ही सर्किट पाया गया, अवेकन्ड वांट। हमें हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो गया और हमारी इच्छा हुई कि हम किसी चीज को जानें, किसी चीज को देखें। नेक्स्ट, अब बताइए क्या ये क्यूरियोसिटी यूजफुल है? चैट ऑन है क्या? How many of you think that this curiosity is useful? Okay. Yes, chat is on. You all think that curiosity is useful. In what ways? मेरे साथ बने रहिए, हम जानेंगे क्यूरियोसिटी किस तरह से यूजफुल है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हमें आज की दुनिया में ये पता चल रहा है 3 चीजों की जरूरत हो रही है, और ये तीनों ही चीजें टी से स्टार्ट होती है। टी, कैन यू गेस व्हाट आर दीज 3 टीज? Dr. Chinu? Yeah. हाँ जी, One second. I have just, can we till that time continue with the PPT? Or you want me to open the chat again? please open the chat. No issues. Okay. No issues. Please open the chat. Think, talent, take over. इसमें से talent correct है. So first T we have got, that is talent. The world requires talent. First T we have got. Second T, technology. Exactly. We have got the second T, that is technology. And one more T we require. Otherwise, we won't be able to use the talent or the technology. टाइम से कुछ और आगे सोचो, और सोचो, और सोचो, और सोचो। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो वाली बात है ये जिसकी वजह से विदुषी को बार बार चैट क्लोज करना पड़ रहा था। The third T that is required is tolerance. बीच बीच में कोई भी ऑब्स्टैकल आए तब भी टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ना। हम उससे डिटर नहीं हो रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। So 3 T's that the world requires is talent, tolerance and technology. अब इसमें इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी लोगों को लगा कि देखो जो पहले से होती आई हैं चीजें, उनको करने में हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और मैं जब शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में थी तो वहां पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को संभाल रही थी, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता था। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आया करती थी टू रिक्रूट इंजीनियर्स। तो वो लोग जनरली मैंने देखा बहुत टॉपर्स को प्रिफर नहीं करते थे। तो टॉपर्स बड़े निराश होते थे, बल्कि वो एवरेज स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लेते थे बहुत जल्दी। तो एक बार मैंने उन लोगों से बातचीत की। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, हम लोग ये ट्रेंड देखते हैं कि देयर आर सो मेनी गुड स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट बाद में होता है, पहले कोई दूसरे स्टूडेंट्स रिक्रूट हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं
उसकी लर्निंग की कैपेसिटी ज्यादा है। क्यों? कि जो हम सिखाएंगे उसको वो जल्दी रिसीव करेगा, ग्रास्प करेगा, क्वेश्चन करेगा और इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आएगा। तो टर्म्स आने लगे इंडस्ट्री में, वी वांट क्रिएटिविटी, वी वांट डिजाइन थिंकिंग, वी वांट इनोवेशन। इसके लिए हम पे करेंगे। वी वांट टू पे फॉर getting a creative mind who can think differently, who can solve problems differently. अच्छा, तो ये कहां से आएगा भाई? एक पोयम मैंने एक बार पढ़ी थी जिसमें बहुत ही सुंदर पोयम थी, आप लोगों से शेयर करूंगी, विदुषी को दूंगी, शी कैन अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट ढूंढ के, where this poet is saying, एक बच्चा था छोटा सा 4 साल का, उसको स्कूल में भेजा गया। स्कूल जब गया तो बोला टीचर ने कि चलो ड्राइंग बनाएंगे। किस चीज की ड्राइंग बनाएंगे टीचर? एक घर की ड्राइंग बनाएंगे। वी विल ड्रॉ अ हाउस। ये मैं ड्रॉ हाउस का एक्सपेरिमेंट जहां भी जाती हूँ वहां पर करती हूँ। आई डू इट एट सो मेनी प्लेसेस वेरेवर आई गो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो मेरे अपने वर्कशॉप्स हो, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। जैसे ही बोलती हूँ मैं तुमको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, ड्रॉ हाउस। आपको पता है कौन सा हाउस मिलता है मुझे? अगर आपको भी बोलूंगी ड्रॉ करने तो आप भी वही वाला हाउस ड्रॉ करेंगे, ऐसा वाला जिसमें ऐसे ऐसे दरवाजे और बीच में 2 खिड़कियां हैं। हट। ये जो बच्चा था इसने पिंक कलर के क्लाउड्स बनाए, ब्लू कलर की ग्रास बनाई, ग्रीन कलर का वाटर बनाया और बीच में एक राउंड सा हाउस बनाया। तो टीचर आई और टीचर ने कहा ये क्या बनाते हो? ये कोई हाउस है? रुक जाओ, मैं बताती हूँ हाउस कैसे बनेगा। और टीचर ने बोर्ड पे हाउस ड्रॉ करा और अब सारे बच्चे ऐसे ही हाउस बनाएंगे। और दोस्तों, हम आज तक वैसे ही हाउस बनाते आ रहे हैं जैसे टीचर ने हमको बोर्ड पे बना के दिखाया था। पर कंपनी क्या बोल रही है? डिजाइन थिंकिंग लाओ, इनोवेशन लाओ, क्रिएटिविटी लाओ। कहां से लाए? वो तो हमारे पास अब है ही नहीं। अब तो हम पिंक क्लाउड्स बनाते ही नहीं। अब तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते ही नहीं। We do not take the risk of being different anymore. And that was possible only when there was curiosity in us. तो क्यूरियोसिटी को जब स्टडी करा तो पता चला क्यूरियोसिटी, एक ओपिनियन पोल करेंगे फिर उसके बाद इसका आंसर देखेंगे हम। विदुषी। Okay, everyone. There is a very interesting question. And are women more curious than men? As in, कि women है वो men से ज़्यादा curious है क्या? Answers are pouring in. Okay, another 8 seconds. 4, 3, 2, 1, end polling. I'll just share the results. Yeah, Dr. Chino, 86% of our entire participants have said, yes, women are more curious than men. अब की बार 86% लोग रॉन्ग है, 14% लोग राइट है। ये जनरल धारणा है कि लेडीज को ज्यादा पंचायती रहती है सब चीज को जानने की। दे आर मोर क्यूरियस, बट साइंस डिस्प्रूव्स इट। इट सेज विमेन की क्यूरियोसिटी की परसेंटेज निकली 34%,
और men की 66% in a sample. And why is it so? एक कारण मेरे मन में ये भी आता है कि हमारे यहाँ क्यूरियोसिटी को निगेटिवली लिया जाता है, जैसे हमने इस मूवी जिज्ञासा में भी दिखाया है, जो आप लोग देखेंगे हेमा फाउंडेशन की। जब कोई क्वेश्चंस पूछता है तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, और जब इरिटेट हो जाते हैं, एक बार मैं कहीं खाना खाने गई हुई थी, तो वहां पर वो जो लेडी थी, होस्ट जो थी, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, उनका छोटा सा बच्चा था, 4.5-5 साल का बच्चा होगा। तो जनरली गेस्ट आते हैं तो लोग सोचते हैं कि पहले बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर गेस्ट को आराम से बैठाएंगे। तो उन्होंने उसको सर्व की पूरी, तो उसने मेरे सामने मम्मी से पूछा, मम्मी ये पूरी गोल क्यों होती है? तो मम्मी ने क्या बोला, चुपचाप से खा ले, अभी मेरा दिमाग मत खा, पूरी खा, मेरे पास पहले ही बहुत काम पड़ा है। His curiosity was not engaged by the mother. अब बताओ ये बच्चा अगली बार क्वेश्चन पूछेगा, पूछने की हिम्मत करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरह से जब हम टीचर्स से क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें इसी तरह का रिएक्शन मिल जाता है, तो हम चुप हो जाते हैं। और इसीलिए हो सकता है डिस्करेजमेंट की वजह से लेडीज ने क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिया हो। ये अपने यहाँ की रिसर्च तो है नहीं, बाहर की रिसर्च है, हो सकता है अपने यहाँ की लेडीज अभी भी क्वेश्चंस पूछती हो। एनीवेज, अगर हम बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी एनहांस करना चाहते हैं तो कैसे करें और क्यों करें? आप लोगों ने बोला कि क्यूरियोसिटी जो है वो यूजफुल है। किन वेज में यूजफुल है? मैंने आपको बताया, हम लोगों को डिजाइन थिंकिंग की जरूरत पड़ रही है, हम लोगों को इनोवेशन की जरूरत पड़ रही है, और खासकर लर्निंग के लिए क्यूरियोसिटी का कुछ महत्व समझ में आया। कैसे? जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया जिसमें ब्रेन के एरियाज एक्टिवेटेड हुए पाए गए, उसमें इन दोनों एरियाज के अलावा एक और एरिया हमें मिला जो एक्टिवेटेड था, जो था हिपोकैम्पस, विच इज रिलेटेड टू मेमोरी। तो रिसर्चर्स ने हमें बताया, अगर आप किसी चीज को सीधा सीधा बता देते हैं, उससे वो चीज ध्यान में नहीं रहती, पर अगर आप उनकी जानने की इच्छा को जगाते हैं तो उससे वो चीज ज्यादा देर तक ध्यान में रहती है। तो केवल वो ही प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपको देना है, जिसकी जानकारी आपको देनी है, उसके अलावा भी जो कुछ बात हो रही है वो ध्यान में रहने की शायद क्षमता ज्यादा हो। सो 24 आवर्स उन्होंने रिकॉल करवा के देखा, 1 टेस्ट 2 टेस्ट, तो उन्होंने देखा क्यूरियोसिटी इज डेफिनेटली लिंक्ड विद मेमोरी। तो फिर क्या करें? अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो बच्चों को पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है, वो बोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे बार बार बोलते हैं, मम्मी मैं तो बोर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बोर हो गया, ये पढ़ाई मेरे को नहीं करनी, कितना बोरिंग है, हिस्ट्री कितनी बोरिंग है, ज्योग्राफी कितनी बोरिंग है, सब कुछ कितना बोरिंग है। अगर वो बोरिंग करते रहे और आप उनको बोलते रहो नहीं 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 पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, तो वो क्या बोलते रहेंगे? साथ साथ में जबरदस्ती बुक लेके बैठेंगे, पढ़ा जाएगा नहीं, कई कई घंटे हो जाएंगे, फिर मम्मी और बेटे की लड़ाई हो जाएगी, फिर टीचर्स के साथ रिलेशनशिप में डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, और अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा अपना जो पोटेंशियल है वो खोने लगेंगे। सो रिसर्च इज सेइंग इफ यू कैन एक्साइट द क्यूरियोसिटी दे विल लर्न ऑन देयर ओन, फिर अपने आप पढ़ लेंगे। पर ये क्यूरियोसिटी एक्साइट कैसे करें?
Are there any ways to do that? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए. DPS धमतरी में I was taking a workshop with students of class 9th, जहां पर बच्चों ने मुझे बोला कि we are having a problem in history. हिस्ट्री हमें याद नहीं रहती, डेट्स हमें याद नहीं रहती. तो हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, हमने केवल उनसे ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताओ हम हिस्ट्री पढ़ी क्यों रहे? मैम पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इससे हम क्या सीखेंगे? हाँ यही तो सवाल है. अच्छा ये बताओ हिस्ट्री भी छोड़ो, हम कोई भी चीज क्यों पढ़ रहे हैं? आई क्यों रहे हैं स्कूल में? स्कूल बनाए क्यों है? अब तो बच्चे एकदम सोच में पड़ गए. उनसे कभी किसी ने ये प्रश्न पूछा ही नहीं था. और फिर वो लोग सोचने लगे, अरे हम लोग क्यों स्कूल में आते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अच्छा फिर हमने पूछा, अच्छा अगर स्कूल बंद कर दें तो? देखो लॉकडाउन में स्कूल सही में बंद हो गए. अगर कोई स्कूल आए ही ना तो, कोई पढ़ाई करे ही ना तो? Then we started discussing. Gradually some of the students started saying, मैम तो फिर तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा. अच्छा क्या पता नहीं चलेगा तुम लोगों को? इंफॉर्मेशन के लिए आते हो क्या स्कूल? नहीं मैम खेलने भी आते हैं. आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस के जमाने में बच्चे स्कूल्स को मिस करने लगे हैं. उनको दिख रहा है कि हमें अब अपने दोस्त नहीं मिल रहे हैं. हम जाते थे स्कूल में, सबसे मिलते थे, बातचीत करते थे, वी यूज्ड टू हैव फन. अच्छा फन के लिए भी आते हो, और काय के लिए आते हो? उसके बाद हमने उसी क्लास के टीचर्स की वर्कशॉप और हमने उनको कुछ टिप्स दिए. हमने उनको बोला आप जब क्लासरूम में जाएं, फर्स्ट डे ऑफ योर क्लासरूम, you just don't teach anything and you just tell them, ask them, आप लोगों को क्या लगता है इस साल हिस्ट्री के सिलेबस में क्या होगा? And the magic word over here is I wonder. I wonder what is in store for us this year. बुक नहीं खोलो, ऐसे ही सोचते. हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? अच्छा कुछ कुछ याद है, जो जो याद है वो बोर्ड पे लिख दिया. आगे क्या होगा, क्या सोचा होगा इन लोगों ने, क्या पढ़ाना चाहते होंगे ये लोग हमें? अब बहुत सारे बच्चों का मन करने लगेगा बुक खोले, बुक को अपनी तरफ खींचे, धीरे से खोले, उसमें झांके, देखें क्या है. और अगर आपने उनको डायरेक्ट बुक दे दी होती और बोला होता ओके डियर स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1, ओ यार फिर वही बोरिंग. क्यूरियोसिटी एक्साइट करने से आपने जो क्रिएट किया उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है इंफॉर्मेशन गैप. इंफॉर्मेशन गैप हमने तैयार करा. इस इंफॉर्मेशन गैप को फिल करने के लिए वी गो टू सीक इंफॉर्मेशन. अब हमें बाहर से नहीं धक्का देना पड़ेगा, अब इंटरनली हम मोटिवेटेड हो जाएंगे. अंदर से ही हमारे अंदर जागृति आएगी कि चलो देखते हैं क्या है और उसको जानने की कोशिश करते हैं. So curiosity is something which is used to excite intrinsic motivation of people. Can we go to the slide again, Vidushi? And so हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया, यस, इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट की गई और उसके अलावा भी सारी इंफॉर्मेशन याद कर ली गई. नेक्स्ट, इफ क्यूरियोसिटी इज नॉट देयर, थोड़ी देर में किताबें बंद हो जाएंगी, साइड में रख दी जाएंगी. अब बढ़ाते जाइए, मैंने कवर कर लिया है सारा.
फ्रस्ट्रेशन होगा, परफॉर्मेंस लो होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा। तो फिर हमने क्या निकाले, इंफॉर्मेशन गैप को क्रिएट करना पड़ेगा। जब इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट होगा तो नेचुरली क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फॉर दिस इंट्रिंसिक मतलब Hadasaha Kondaviti is asking. Intrinsic means motivation दो टाइप्स के हैं, एक इंट्रिंसिक जो अंदर से जानने की इच्छा, और एक एक्सट्रिंसिक जिसमें हम एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसमें हम कहते हैं इतना एक पेज लिख लो तो मैं तुमको एक टॉफी दूंगा। दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। होता क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कुछ देर के लिए काम करता है, थोड़ी देर बाद वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाकर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जगा पाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, सो दैट आई कैन शो देम समथिंग। हाँ, ये मुझे दिखाना है। देखिए, ये एक 9 डॉट पजल है। इसको आप लोग मेरे प्रेजेंटेशन के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें क्या करना है, ऐसे 9 डॉट्स बनाने हैं और बिना पेन पेंसिल उठाए इनमें 4 लाइनें बनानी है। ठीक है, अगर आप 4 लाइनें बना पाए तो आप अपना पेपर जो है वो पोस्ट करिएगा हमारे पास। मैं 3 टास्क भी इस मूवी के साथ आप लोगों को देने वाली हूं। आप देखेंगे इसको करते हुए आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जो लोग पहली बार करेंगे, जिनको सोल्यूशन नहीं पता है। और वो सोल्यूशन जब मिलेगा तो एकदम आहा मोमेंट आएगा। यू विल फील रियली हैप्पी दैट आई हैव डन इट। क्यूरियोसिटी इज दैट फ्यूल। नो, यू कैन नॉट मेक अ स्क्वायर। देखो, स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा। आप ड्रॉ करके देखिएगा, कुछ अटेम्प्ट्स करिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होगा। ओके, सो क्यूरियोसिटी स्टिमुलेट्स थिंकिंग। क्यूरियोसिटी से हमारी थिंकिंग स्टिमुलेट होती है, और थिंकिंग 2 तरह की है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसी और एक कॉन्वर्जेंट थिंकिंग ऐसी। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो कैसी है कि हमने बोला कि अच्छा, मैंने आपको एक टास्क दिया, एक पेपर क्लिप होती है ना, चलो पेपर क्लिप के कितने यूजेस हो सकते हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल यूजेस ऑफ अ पेपर क्लिप। दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जब मैंने आपको बोला नाउ पिक अप वन बेस्ट पॉसिबल आंसर फ्रॉम दिस लिस्ट, दैट बिकम्स कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। अब हमने जो फैलाया था उसको समेट लिया। सो क्रिएटिविटी स्टिमुलेट्स दिस, क्यूरियोसिटी स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। और कुछ ऑथर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने यहां तक कह दिया, अब क्या कर सकते हैं हम, एक ओपिनियन पोल लेके देख सकते हैं। विदुषी, जरा एक ओपिनियन पोल लीजिए। यस, प्रिया वर्मा, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। Okay, so everybody, a person who is curious is likely to be creative. And oh my God, the answers are already coming in. Lovely. So Yes. around 91% of the people have said true that the person who is curious is likely to be creative. And these 91% people are correct this time. When they say, कुछ ऑथर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने यहां तक कह दिया कि क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी आर द सेम थिंग, दोनों सेम है। और हम लोगों को पता चला कि एक्चुअली क्यूरियोसिटी 4 टाइप्स की है। कैसे, जरा सा मेरी तरफ देखिए, मैं बताता हूं। एक क्यूरियोसिटी ऐसी है
जिसको हमने अगर कुछ देखा, जैसे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो हमने देखा है मैम के पीछे क्या रखा है, एक चेयर है या टेबल है, पता नहीं कुछ चीज रखी है, शोकेस है, क्या है। दिस इज परसेप्चुअल क्यूरियोसिटी। जो देख के जो नजर आ रहा है, जो हमें सेंसेस से महसूस हो रहा है, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा, दैट इज परसेप्चुअल क्यूरियोसिटी। और लेडीज जो पहले मायूस हो गई थी, उनको बता दूं कि परसेप्चुअल क्यूरियोसिटी वुमेन में मेन से ज्यादा है। दूसरी तरह की क्यूरियोसिटी है एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, मतलब ज्ञान वर्धन, किसी चीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की क्यूरियोसिटी। अच्छा, इस क्यूरियोसिटी को क्या हम कहते हैं? नॉलेज बेस्ड या कॉग्निटिव क्यूरियोसिटी। इसी तरह से उन्होंने बोला दो तरह की क्यूरियोसिटी और होती है, एक स्पेसिफिक, किसी एक ही चीज को और इन डेप्थ जानने की क्यूरियोसिटी, गहराई से जानने की क्यूरियोसिटी। ऐसे लोग जो होते हैं वो उसी चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। और एक डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी, कॉम्प्रिहेंसिव, सारी ही चीजों में दिलचस्पी लेना, सारी ही चीजों में इंटरेस्ट रखना और क्यूरियस माइंड होना, देखना कि हम क्या अधिक से अधिक जान सकते हैं। सो इन चारों टाइप्स की क्यूरियोसिटी को हमने देखा कि दे आर लिंक्ड विद क्रिएटिविटी। दिखाइए जरा स्लाइड विदुषी जी। या चीनू जी, थोड़ा सा वॉइस में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, एक मिनट। मेरी वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है? अभी अभी ठीक है मेरी वॉइस? प्लीज गिव मी अ फीडबैक। या वी कैन कंटिन्यू। It is still not clear? Okay, let me just make some adjustments so that I can see whether my voice is clear now. Is it clear now? Now, please give me a feedback. चीनू मैम स्टिल थोड़ा सा वॉइस में कुछ ब्रेक हो रहा है। अच्छा, एक मिनट में वापस से अनम्यूट करके म्यूट कर रही हूँ, म्यूट कर। Just see now, I'm speaking now. Is it clear? Is it better? Is it better now? वॉइस इज क्लियर मैम, पर आई थिंक शायद कोई डिवाइस की वजह से वॉइस। या इट इज अ डिवाइस कॉल। नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू चीनू मैम, इट इज नॉट वेरी। यहाँ तो कोई भी डिवाइस नहीं चल रहा है। Can you check at your end, please? Your side. Can you check at the technical end, please? Yeah, ma'am, continue, please. Dr. Chini, you may continue. I think it will go down afterwards. Yeah, please continue. Okay. Okay, I don't know where the disturbance is coming from because I can't hear any voice. Probably you people are hearing some voice, but I can't hear any voice. Okay, shall I continue? Yes, Dr. Chino. Probably, can you look at the panel? If someone is unmuted, you can please mute the panel, except me. Yeah, Dr. Chino, we can continue. Okay, okay, friends. So, can you take me? Can you take me to the slide where I was talking about the types of curiosity? Somebody wants me to repeat it.
विदुषी, डॉट्स आफ्टर डॉट्स प्लीज, जो 9 डॉट्स थे उसके बाद। या हाँ, और आगे थोड़ा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, yes. So my dear friends, these are the 4 types of curiosity. देखो एक बॉक्स अलग सा लग रहा है यहाँ पर, जो इसमें फिट नहीं बैठ रहा, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? उसी बॉक्स पर जाएगा जो फिट नहीं बैठ रहा है, और आप परसीव करोगे और आप मुझसे पूछोगे मैम ये अलग क्यों है? This is perceptual curiosity, where we perceive something unusual and we want to know about it. But epistemic curiosity is where we want in general to increase our knowledge. So for example, हमने ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया की बात की। इस एनसाइक्लोपीडिया के मैंने आपसे पूछे कितने वॉल्यूम्स है? कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। वो सही आंसर है लास्ट प्रिंटेड एडिशन जो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया की थी, उस एनसाइक्लोपीडिया के वॉल्यूम्स थे 32 वॉल्यूम्स। अब ये 32 वॉल्यूम्स और उसमें वर्ड्स कितने? 44 मिलियन वर्ड्स। क्या कोई पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ सकता है? Give me the answer. Is it possible? क्या किसी ने पढ़ी है? पूरी दुनिया में 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ी है, और ये जो 2 लोग हैं इनका नाम है, one is C.S. Lewis and second is one American businessman, Amos Urban Shirk. इनकी क्यूरियोसिटी कैसी है? एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, जो ज्ञानवर्धन के लिए है। और ये जो क्यूरियोसिटी है, ये सुष्मिता जी, ये जो एनसाइक्लोपीडिया है इसके 100 एडिटर्स हैं, एक एडिटर नहीं है। So there are so many parts of it that one person doesn't read, one editor also doesn't read. There are only 2 these people जिसमें से एक ने 11th edition जो थी एनसाइक्लोपीडिया की वो पढ़ी, and he read it in 4.5 months. He used to read it 3 hours every day. So that is an example of epistemic curiosity. And then there is स्पेसिफिक क्यूरियोसिटी। स्पेसिफिक मतलब एक ही चीज के बारे में जानकारी हासिल करना। जैसे हमने एक्सपर्टाइज हासिल कर ली, जो हार्ट सर्जन है उन्होंने एक्सपर्टाइज हासिल कर ली हार्ट के बारे में जानने के लिए, तो वो हार्ट के सर्जन बन गए, राइट? सो दैट इज द टाइप्स ऑफ क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट, कैन क्यूरियोसिटी बी हार्मफुल? हम लोग तो बोले क्यूरियोसिटी इज वेरी यूजफुल। कैन क्यूरियोसिटी ऑल्सो बी हार्मफुल? व्हाट डू यू से? यस, व्हाट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी कैन बी हार्मफुल? किस तरह की क्यूरियोसिटी हार्मफुल हो सकती है? विदुषी जी, वीडियो दिखाइए जरा। So that we can know किस तरह की क्यूरियोसिटी हार्मफुल हो सकती है। This is a very famous character whose name is George. और ये जो है अपनी ही पूंछ कटवाया आया कैसी क्यूरियोसिटी में, which was harmful curiosity. तो harmful curiosity कैसी होती है भाई? Harmful curiosity is the one जिसको हम कहते हैं prying.
अपनी नोज बीच में अड़ाना, हर चीज में नाक अड़ाना जिसको हम कहते हैं, जिससे हमारा मतलब ना हो। प्राइवेट लाइफ के बारे में बेवजह की क्यूरियोसिटी रखना, जो किसी के काम ना आए इस तरह की क्यूरियोसिटी रखना, इस तरह की क्यूरियोसिटी हार्मफुल भी हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई पहले क्यूरियोसिटी को वैल्यू में नहीं लिया जाता था, क्यूरियोसिटी को खराब माना जाता था, बट अब हम क्यूरियोसिटी को अच्छा मान रहे हैं, अब हम उसको यूजफुल मान रहे हैं, जो अप्लाई करने लायक क्यूरियोसिटी है। एक और ओपिनियन पोल मैं लेना चाहूंगी कि ये जो क्यूरियस लोग रहते हैं, ये मेंटली रेस्टलेस रहते हैं या पीसफुल रहते हैं? लेट अस टेक दैट ओपिनियन पोल. Okay, everyone, quickly, a curious person is mentally restless or mentally peaceful? 5, 4, all right. I'll just share the results. So 75% of the attendees are saying that a curious person is mentally restless. Friends, actually, curiosity makes you peaceful, not restless. And that's why curiosity is an part of mindfulness practice. Sorry, ma'am. Yeah, your voice I is think- not clear. Yes, Dr. Chinu Agarwal. Can you, I think there is a can you problem. log in any other device? Hello? Dr. Chinu Agarwal, what we can do is, till the time you log out and log in, Anita Bhavi, can I talk about Hem Virtues for 5 minutes? Madam, please try to rejoin. Yes. चीनू जी वॉइस इको भी हो रही है ना, अभी बहुत ज्यादा क्रैंक हो रही है, तो आप अदर डिवाइस से ज्वाइन करिए प्लीज. Yes, she can do. Please, madam, we continue. Anita madam. हाँ, जब तक चीनू जी वापस आती हैं तब तक मैं आमंत्रित Sorry for करती हूँ inconvenience. जागा को. Yes. Now I am audible. Yes. Hello. Yeah, Anita ji, very मैं good. आमंत्रित करती हूँ विदुषी जी डागा को कि हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, इससे हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं. हम खुद को जोड़ सकते हैं, स्कूल को जोड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स को, अपनी संस्थाओं को, और किस तरह से रजिस्टर हो सकते हैं इसके साथ. तो मैं आमंत्रित करती हूँ विदुषी डागा को. सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम. स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे हेम वर्चूज यूज कर सकते हैं. मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ. ऑलराइट, आप सभी को याद रखना है कि आपको गूगल पे जाकर hemvirtues.com ये चीज जो है ये एड्रेस बार में लिखनी है. जैसे ही आप hemvirtues.com में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऊपर मेनू में आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, अबाउट अस, वैल्यूज, साइन इन. ये हमारा होम पेज है. यहाँ पर आप एक संस्था है, स्कूल है, तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं. एक स्टूडेंट है तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं. टीचर है तो यहाँ से, या फिर कोई दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अगर आप कोई कॉर्पोरेट है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं. जैसे ही ये साइन इन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. जैसे ही आप साइन इन करेंगे, मतलब आपके थोड़े से डिटेल्स जैसे फर्स्ट नेम एटसेट्रा देंगे, आपको एसएमएस और ईमेल भी आएगा, ठीक है, कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है. जैसे ही वो आपको एसएमएस और यूजर नेम आ गया, आपको उसके बाद सिंपल है लॉगिन करना है. और जब लॉगिन करेंगे तो आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाएगा. डैशबोर्ड में अगर आप न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले एक बिलीफ सर्वे आएगा. ये बिलीफ सर्वे क्या है? हम चाहते हैं कि जिससे पहले कि आप हमारे सारे 9 वैल्यूज सीखें, तो आपका एक परसेप्शन हमें पता चले. तो ये बिलीफ सर्वे आपको दिया जाएगा, जो बहुत ही सिंपल है. जब आप इस बिलीफ सर्वे को क्लिक करते हैं, तब
आपके लिए यहाँ पर 10 प्रश्न है और जिनके 4 ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये बिलीफ सर्वे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी, ये चारों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये चीज कर ली, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा फियरलेस एज इन जो हमारा पहला विषय है अभय, हम उसे शुरू करें। तो जैसे ही आप फियरलेस वीक 1 पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट, वहां पर सबसे पहले अगर आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, अगेन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती या मराठी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये है जो टास्क इसमें दिया गया है, आपको वो सारी चीजें करनी है। सबसे पहले एक प्री वैल्यू सर्वे, मतलब कि सिंपल यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको खाली उनको आंसर करना है। ये प्री वैल्यू सर्वे के लिए अगेन एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस। जैसे ही आप इन्हें आंसर कर देंगे, फिर हमें पता चलेगा कि आप कितने डरे हुए हैं या कितने निडर हैं। ठीक है, ये जस्ट एक आपको एक हमें जानने के लिए कि आपका परसेप्शन क्या लेवल पे है। ऑलराइट, इसके बाद अरविंद जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट योर माइक। इसके बाद यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, फिर बिफोर मूवी एमसीक्यू है, और फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है जो हमारी अभय पर है, जैसे कि ये देखिए। तो आप ये मूवी देख सकते हैं, और इसके बाद आफ्टर मूवी अगेन हमने छोटे से एमसीक्यूज रखे हुए हैं कि आपने जो पिक्चर देखने के बाद जो सीखा है उसमें आपने क्या एज इन बिफोर मूवी एंड आफ्टर मूवी आप में क्या इम्प्रूवमेंट आया है। वैसे ही जैसे आप नीचे जाएंगे, हीलिंग फ्रॉम रियल स्टोरीज, जिसमें कि जो हमारे जो रियल स्टोरीज हैं, ये इनफैक्ट अनीता जी महेश्वरी की तरफ से पूरा मॉड्यूल है तैयार किया हुआ, जहां पर आपको अलग अलग रियल लाइफ स्टोरीज से कैसे प्रेरणा मिलेगी, ये यहाँ पर है। पिक्चर देखने के बाद वापस से आपको एमसीक्यू करना है। ऑलराइट, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये तो हमने कर ली सारी पढ़ाई, अब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा फन ऐड करें, जो लर्निंग विद फन हो। तो यहाँ पर हमने रखे हैं प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स बड़े ही सिंपल हैं, ये जैसे कि स्क्रैम्बल है। एग्जाम्पल कि आपको एक जम्बल्ड अप वर्ड दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है, और फिर यहाँ पर एक ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्ड हो चुका है जो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली बताएगा आप कितने राइट हैं कितने रॉन्ग है। या फिर यहाँ पर कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, या आपको जो कुछ बनाना हो कार्टून कैरेक्टर की, भाई आप अगर स्कैर्ड हैं या हैप्पी हैं तो आप कैसे उसे दिखा सकते हैं। तो ये पूरा चीज जो है hemvirtues.com में है। हर सैटरडे को, एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8 o'clock नया वैल्यू खुल जाता है। तो अभी फेयरलेस, तो ये जो 9 वैल्यूज हैं, हर वैल्यू को 3 हफ्ते दिए गए हैं। ऑलराइट, अभी फेयरलेस हम वीक 1 पे हैं, वीक 2 भी खुल चुका है यहाँ पर। सिमिलरली जो हमारे ये डॉक्टर नागपाल सिंह जी का वीडियो है, क्वेश्चंस है, यहाँ पर एक पीडीएफ भी अटैच्ड है, एज इन के पूरा लर्निंग मटेरियल जो आपको रीड भी करना है, और उसके बाद फिर थोड़े क्वेश्चंस। अगेन हीलिंग फ्रॉम रियल स्टोरीज, इसमें किरण जी बेदी के बारे में है, डॉक्टर नारायण अय्यर के वीडियोस क्वेश्चंस है, मनोज जी जोशी, बालकृष्ण जी दवे, राजीव जी भार्गव। तो ये सारे जो हैं एजुकेशन स्टॉलवर्ड्स, इनके यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल्स और क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड फिर आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं। आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जितने क्वेश्चंस करते हैं, जितने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, हर एमसीक्यू का आपको 1 पॉइंट मिलता है, और आप जितने भी प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, हर प्रैक्टिकल का आपको 10 पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से हमने पूरा गेमिफाई भी किया हुआ है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी,
and see you on hemvirtues.com very, very soon. थैंक यू सो मच विदुषी एंड डॉक्टर चीनू अग्रवाल हमारे बीच फिर से उपस्थित हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी को. प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर चीनू मैम. We can't hear you, ma'am. No, ma'am, we can't hear. No, Dr. Chinu, I think there is some issue with the mic. No, Dr. Chinu, we can't hear you at all now. Can you try logging in from your phone, please? Okay, Anita ji, can we continue? विदुषी चीनू जी 2 डिवाइस से हैं ऑलरेडी. Okay, sorry. कर देते हैं. See, already 2 devices. One is a Dr. Chinu. Yeah. Yes. या चीनू जी. Please unmute. Please unmute yourself. Yes. Now try to unmute. Unmute again. Ma'am, please unmute again. No, no. Ma'am, please unmute. Unmute yourself. You still on mute. अरविंद भैया आप वो भेजिए आस्क टू अनम्यूट. Now, वो- please. वो Click. भेजा है. Yes. हाँ, अब देखिए, अब आ रही है मेरी Yes. आवाज? Yeah, Perfect. Perfect, ma'am. Please continue. Yeah. Okay, so sorry for this technical glitch, and we lost 200 participants. That they thought that I'm not going to come back. Anyways, all those who are still here, let me just wind up my session. So friends, I was telling you कि mentally उल्टा हम लोग peaceful हो जाते हैं, क्योंकि curiosity cultivate करना मतलब एक unbiased, non-judgmental, unprejudiced beginner's mind cultivate करना होता है, बिल्कुल बच्चे की तरह, जहां पर हम ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि ओहो मैं तो साइकोलॉजी की एक्सपर्ट हूं तो अब मुझे सब पता है. जैसे ही मेरे मन में ये बायस क्रिएट हुआ और आपने कुछ बोलना शुरू किया तो मैं बोलूंगी मुझे नहीं सुनना है, मुझे तो सब पहले ही पता है, मैं क्या सुन के करूंगी इनकी बात. सो आई वोंट बी एबल टू लर्न, आई वोंट लिसन टू यू. मैं बिल्कुल ही कुछ भी इंटरेस्ट आपकी बात में लेने वाली नहीं हूं. एंड सो माइंडफुलनेस के जो पिलर्स हैं उनमें से एक है कल्टिवेटिंग द क्यूरियोसिटी माइंडसेट, और उसमें हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं. अनीता जी को पता है, एक हमने एक्टिविटी की थी रेजिन एक्टिविटी, जिसमें किशमिश को लेकर हमने ऐसे सोचा था कि हम पहली बार देख रहे हैं. ये बैंगल मैं रोज पहनती हूँ, इसको लेके मैं देखूंगी क्यूरियोसिटी माइंडसेट से, तो मैं सोचूंगी इसको मैं पहली बार देख रही हूँ. जब पहली बार देखूंगी तो इसमें मुझे डिजाइन में कुछ नजर आएगा, पर अगर मैं रूटीन में इसे ऐसे ही पहनती रहूंगी तो मुझे इसमें कुछ भी नया नजर आने वाला नहीं है. सो क्यूरियोसिटी माइंडसेट actually leads us to peacefulness rather than restlessness. So, my dear friends, I welcome you to join us on this journey of cultivating and developing a curiosity mindset. Be with us, watch the movie Jigyasa and see what happens over there. इस मूवी को देखने के बाद हम लोग आपकी क्यूरियोसिटी लेवल्स को भी चेक करने वाले हैं क्वेश्चनर से, और इसके बाद आप लोग कुछ 2-3 टास्क भी करने वाले हैं. उन टास्क में एक टास्क ऐसा है कि क्यों ना हम अपने अपने स्कूल में क्यूरियोसिटी को लेकर कुछ एक्टिविटीज करें. क्यूरियोसिटी इंसाइट करने का एक सबसे अच्छा तरीका है ट्रिविया क्वेश्चंस, मतलब जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछना. जैसे मैंने आपसे पूछा स्टार्टिंग में, ऐसा कौन सा बंदा है जिसके मन में ये बात आई कि भाई ऑल पिन के हेड पर पूरी
ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया लिख दो। उन साइंटिस्ट का नाम है रिचर्ड फेमन। और ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने 1951 में ये चैलेंज सब लोगों के सामने रखा। उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे, एक तो ये वाला पिनहेड वाला, और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा करना होगा तो भाई क्या करना पड़ेगा। उन्होंने उसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया। क्या सोल्यूशन ढूंढा? उन्होंने बोला वर्ड को 1/25,000 छोटा करना पड़ेगा, तब उस पे हम लिख पाएंगे। पर ऐसा लिखा जाए कि वो हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से वापस पढ़ पाए पूरा का पूरा। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला एक इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी बना दो 1/64 क्यूब की, और जो ऐसा कर देगा उनको मैं $1,000 इनाम दूंगा। अब हुआ क्या? 1959 में उन्होंने ये कहा। 1960 में एक साइंटिस्ट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाला। और न्यूमन का कोई इरादा $1,000 देने का था नहीं। उन्होंने तो ऐसी लिख दिया था, अपने लेक्चर में बोलते बोलते बोल दिया था। पर जब वो सॉल्व हो गया तो उनके गले में फंदा आ गया, अब तो $1,000 देने पड़ेंगे। और पता है क्या हुआ? उस 1 साल में उनकी शादी हो चुकी थी, बहुत खर्चे बढ़ चुके थे। $1,000 देना उनके लिए आसान नहीं था। पर वो डेली इस बात को सोचते रहे कि नहीं, अगर मैं नहीं दूंगा तो उस सामने वाले साइंटिस्ट का मनोबल गिरेगा। तो उन्होंने $1,000 इकट्ठा किए, उनको एक लेटर लिखा और वो चेक भिजवाया और कहा प्रभु अब दूसरा क्वेश्चन मत सॉल्व कर लेना, क्योंकि अब एक और $1,000 मेरे पास नहीं है। तो उनकी ये जो रिक्वेस्ट थी ये 26 साल तक पूरी नहीं हुई। उस वक्त एक जो बच्चा था 3 साल का, उसने बाद में 26 साल बाद, जिसका नाम है थॉमस न्यूमन, टेल ऑफ 2 सिटीज पिनहेड पे लिखकर और फिर ये प्राइज $1,000 का जीता। और जो न्यूमन, जो फेमन थे, उन्होंने उस टाइम बोला अब मेरे पास कड़की नहीं है, अब मैं $1,000 आराम से दे सकता हूं। So this is what curiosity does. And my dear friends, curious people do it for curiosity's sake. Both the people who solved the puzzle, they said we were not interested in the money, we were interested in the solution, we were interested in the answer. And when you are interested in the answer, आपके ऊपर एक जुनून पैदा होता है। और इसलिए आइंस्टाइन ने कहा मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्पेशल टैलेंट, आई ओनली एम पैशनेटली क्यूरियस। दैट्स व्हाट मेक्स मी डू ऑल दीज थिंग्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्यूरियोसिटी है, इसको अगर इंसाइट करना हम लोग सीख जाएं, इसको एंगेज करना सीख जाएं एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, तो आपको और कुछ नहीं करना है। पढ़ाई वढ़ाई बच्चे अपने आप कर लेंगे। And so you will be able to use this as a vehicle to make smart children. And that's why I have suggested 3 tasks for this. 1, एक ट्रिविया क्वेश्चंस की क्विज बनाइए आप लोग। 10 क्वेश्चंस की चैलेंजिंग सी क्विज बनाइए और उसको पोस्ट करिए हमारे फोरम पर। दूसरा टास्क आप लोग ये कर सकते हैं, अपने ही स्कूल्स में केबीसी जैसी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करिए, और वो आराम से आप जूम पर भी कर सकते हैं। अपने टीचर्स की मदद लेकर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाइए और ऐसे ट्रिविया क्वेश्चंस कलेक्ट कर एक केबीसी का कंपटीशन क्लास वाइज रखिए, या जैसे भी आपको रखना है इस तरह से रखिए। तो क्यूरियोसिटी से क्या क्या एंटरटेनिंग तरीके से हम लोग सीख पाएंगे, ये आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, देखो हमने स्टार्टिंग ही क्यूरियस करके आपको की, तो क्यूरियोसिटी का क्या फायदा होता है कि मेमोरी में हमारी बहुत सारी बातें डाउनलोड हो जाती है। देखेंगे आपको क्या क्या क्यूरियोसिटी के बारे में
याद रहा जब हम मिलेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच चीनू मैम। और आप लोगों को बताऊंगी कि चीनू मैम एक हमारी ऐसी मेंटर हैं जो खुद तो क्यूरियस हैं, हम सब में भी क्यूरियोसिटी जगाती हैं। 2 पंक्तियों से बताऊंगी कि किस तरीके से हमें जिज्ञासु बनाती हैं कि मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, और अगर मिल जाए तुझे दरिया तो तू समंदर की तलाश कर। थैंक यू सो मच चीनू मैम। थैंक यू सो मच। और अब मैं आपको परिचित कराती हूँ हमारे अपने आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर MM पंत सर। आपकी कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आप सबको बताती हूँ कि आप वर्तमान में 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार डेवलपमेंट, डिलीवरी, प्रोसेस एंड सर्विस फॉर द फ्यूचर फ्रेमवर्क इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, जिन्हें आप श्री ने लर्निंग 221 का नाम दिया है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन में भी बहुत काम किया है। पूर्व में आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, IIT कानपुर और MLNR इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं। साथ ही आप यूरोपियन रिसर्च सेंटर, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी और स्वीडन के विजिटिंग साइंटिस्ट भी रहे हैं। आप श्री की उपस्थिति स्वयं हमारे लिए वरदान है और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हम सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करें और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को मार्गदर्शित करें। प्रोफेसर MM पंत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और खासकर डॉक्टर चीनू अग्रवाल का, जिन्होंने इतना अच्छा एक तरह से डिस्कशन करा जिज्ञासा और उत्सुकता के ऊपर, और उसके बहुत ही टेकिंग ऑफ पॉइंट्स हैं। तो एक्चुअली कई बार क्या होता है कि उनके व्याख्यान के ऊपर एक बड़ा लंबा व्याख्यान हो सकता है, पर मैं कुछ बातों को उनकी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो पहले एक उन्होंने क्विज कराया कि जो लोग क्यूरियस होते हैं तो क्या वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या ज़्यादा खुश रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और चैन से रहते हैं और ऐसा से समस्या नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सबसे बड़े वैज्ञानिक जिसको हम लोग जानते हैं 400 साल पुराने, आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि आपने तो इतना करा है, फिजिक्स में करा, मैथमेटिक्स में करा, कैलकुलस बनाया, ये करा वो करा, तो आपको अपने जीवन के बारे में क्या लगता है? और उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल डॉक्टर चीनू अग्रवाल की बात को कहा था 400 साल पहले। I do not know what I may appear to the world, but to myself I am like a child on the seashore, looking now for a smoother pebble or a prettier shell, while the ocean of truth lay undiscovered before me. तो जो उन्होंने बात करी कि नैसर्गिक जिज्ञासा कि भाई ये पेबल इतना सुंदर क्यों है, इसकी शेप ऐसी क्यों है, ये प्योरली स्फेरिकल क्यों है, प्योरली स्फेरिकल क्यों नहीं है, इन चीज़ों से शुरू हो जाता है। ये इसलिए नहीं कि इसके जवाब दे दूंगा तो मुझे IIT में एडमिशन मिल जाएगा या IIM में कुछ हो जाएगा या कॉर्पोरेट में नौकरी मिल जाएगी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने जो बातें कही, और मैं कोशिश करूंगा इसको संक्षेप में कहने की। ये लोग कई 100 साल से कहते आ रहे हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन का एक बड़ा पुराना एसे है 1878 का, उसका नाम है एल डोराडो। उसमें उन्होंने ये पंक्ति लिखी है, डिजायर एंड क्यूरियोसिटी आर द टू आईज थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। उत्सुकता और जिज्ञासा, और जो कुछ है दुनिया में, हमें जो सुंदरता दिखती है, जो हमें फॉसिल्स के बारे में जानकर की इन्होंने बताया, कई लोगों का ना एपिस्टेमिक नॉलेज। एक फाबर था, उसने जिंदगी भर ये बता दिया कि चींटियां कैसे चलती हैं, चींटियां कैसे रहती हैं, चींटियों की कॉलोनी कैसे बसती है। तो ये जो क्यूरियोसिटी की बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था क्यूरियोसिटी हमेशा अप्रिशिएट नहीं होती थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की बात है। पहले क्यूरियोसिटी को रोका जाता था। अगर आप थोड़ा करने लगे तो स्कूल में टीचर आपको डांटेगा, आप ज्यादा सवाल पूछेंगे तो टीचर आपको डांटेगा। और ये अब होने लगा है क्योंकि अब हमारे पास नई समस्याएं आ गई हैं, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक बेस, इसके हमारे पास जवाब नहीं है। जब जवाब होते थे तब हम कहते थे ये जवाब है, सदियों से चला आ रहा है, इसका वो करो। पर जब ये
सर्कल वाली चीज आ गई कि उसका जवाब हमें नहीं आता, तो कहते हैं चलो यहाँ से सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो, ये करो वो करो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जिस परिप्रेक्ष्य में आप हैं वहां क्यूरियोसिटी रिवॉर्ड होगी कि पनिश होगी। सोक्रेटिस को इसलिए जहर खाना पड़ा कि वो लोगों से ऐसी बातें करने लगा था जिज्ञासा की कि भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। पर जो इम्पोर्टेंट बात है और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले ये बातें थी जिसको हम कह सकते हैं फिलॉसफी में, एपिस्टेमिक फिलॉसफी, ये वो। पर जो तीनों जी ने दिखाया, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने दिखाया कि आज हम ब्रेन के अंदर जाके देख सकते हैं क्या हो रहा है। हम खाली ज्ञानी लोगों की बात नहीं कह रहे जो कह रहे हैं ऐसा होता है ऐसा होता है, ज्ञान ऐसे बढ़ता है। वो जाके फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा न्यूरॉन होता है और ब्रेन के किस पार्ट में क्या हो रहा है। उन्होंने बात करी थी हिप्पोकैम्पस की, और मैं कई बार कहता हूँ कि सीखना जो है वो कैंपस में नहीं होता, हिप्पोकैम्पस में होता है। तो ये सब जो हम लोग आजकल बात सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एफएमआरआई की बात करी, मैं आपको वहां पे एक बहुत अच्छी कहानी बनाना चाहता हूँ। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिस वैज्ञानिक ने करा उसका नाम था राबी को नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। तो जब उनसे पूछा गया कि राबी आपको वैज्ञानिक बनाने के लिए किसने प्रेरित किया, उसने ये नहीं कहा मेरे स्कूल के साइंस टीचर ने या इसने, उसने कहा मेरी माँ ने मुझको प्रेरित किया। अच्छा, आपकी माँ वैज्ञानिक थी? नहीं, वो तो वही ऑर्डिनरी की गृहिणी थी, घर के देखती थी, हम लोगों को बड़ा करती थी। तो उन्होंने आपको कैसे वैज्ञानिक बना दिया? और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो तीनों जी ने कहा कि हम क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए हमको कोई वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब सारे बच्चे घर आते थे तो उनकी माएँ पूछती थी तुमने आज क्या सीखा, और मेरी माँ कहती थी कि तुमने आज कोई अच्छा सवाल पूछा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम सारी एनर्जी लगा देते हैं सवालों के जवाब में, और वो जवाब कहाँ मिलेगा, आकाश इंस्टीट्यूट में मिलेगा कि पाताल इंस्टीट्यूट में मिलेगा कि बाइजू में मिलेगा कि किसी एक्स्ट्रा मार्क्स में मिलेगा। इसकी जगह अगर हम सवाल पूछने लगें, सोचने लगें और अपने एफर्ट से, औरों की मदद से उसका जवाब पाने लगें, अच्छे सवाल और अच्छे जवाब का नोबेल प्राइज मिलता है। लेकिन बाकी सवालों में जो उन्होंने कहा, आपको खुद खुशी मिलती है कि हमने ये सवाल का जवाब देख लिया, सीख लिया। और ये जो उन्होंने बात कही, इसको मैं खास तौर पर दोहराना चाहता हूँ। जो उन्होंने एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अंतर कहा, ये बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ आजकल स्कूली बच्चों को 11वीं 12वीं में वो विज्ञान पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, उनकी कोई उत्सुकता नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं। उनसे अगर आप कह दीजिए ये विज्ञान का सवाल है पर ये IIT एंट्रेंस में नहीं आता है, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। गणित की किताब में, NCERT की किताब में 9, 10, 11, 12 हर एक में अपेंडिक्स 1 है प्रूफ्स के बारे में, अपेंडिक्स 2 है मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में। कोई बच्चा नहीं पढ़ता, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, क्योंकि ना वो CBSE इम्तिहान में आता है ना वो IIT में आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम ये चाहते हैं, और जैसा ये सब दिख रहा है कि हम चाहते हैं कि हम प्रगति करें, हम दुनिया में आगे हों, हम नई प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो उसकी शुरुआत होती है जिज्ञासा से और उत्सुकता से। एक समय था जब हमने कोशिश करी कि इस चीज को बंद किया जाए ताकि लोग कन्फॉर्मिस्ट हों। ये बहुत, ये एक हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री थी, उसमें लिखा रहता था लीव योर ब्रेन्स इन द पार्किंग लॉट, व्हेन यू एंटर द फैक्ट्री यू लिसन टू व्हाट योर सुपीरियर्स हैव टू से। और हमने वही एक कार्डर बनाया, वो कार्डर अच्छा काम करता रहा। लेकिन अब जो समय आ गया है, जो इतनी चीजें नई हो रही हैं जिसका किसी को कोई अंदाज नहीं है कैसे होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चीजें करना। और जो उन्होंने बात करी है बहुत ही प्रासंगिक है, सामयिक है, और इसको करने की जरूरत है। कई बार लोग सोचते हैं हमने कह तो दिया, करेंगे कैसे? तो उसका बड़ा सिंपल आंसर है कि वो होने दीजिए। मैं कई बार बताता हूँ, अपने स्कूल की बताता हूँ। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, जैसा आपको अंदाज होगा, मैं होशियार स्टूडेंट था, सब कुछ था, लेकिन किसी सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी का स्कोप ही नहीं था। आप गणित में क्या पाइथागोरस थ्योरम को बदल के दिखाएंगे? आप क्या बॉयल्स लॉ को बदल देंगे? एक ही जगह थी जहां कुछ उम्मीद थी क्रिएटिविटी की, वो थी हिंदी। तो हिंदी में हमको उन्होंने कह दिया कि चरित्र निर्माण पर कुछ निबंध लिखो। हमने लिख दिया अपने मन से। इतनी डांट पड़ी कि आपकी राय कोई नहीं पूछ रहा है, श्रीमन नारायण जी ने जो लेख में लिखा है उसको बताइए। तो दिक्कत ये है कि अगर कोई कोशिश भी करे कि अपने मन से कोई बात कहने की,
कि हमारी जो स्कूल की और मास की और पद्धति है वो इसको रोकती है। तो ये बहुत ही अच्छा है और जो ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। और खासकर ये जो बात हो रही है कि अब ये बातें साइंटिफिक होती जा रही हैं। पहले ये थोड़ा अंदाज था, अब कह सकते थे ये आदमी की बिलीफ है, ये है, और होता था नहीं, तरह तरह के व्यू हो सकते हैं। लेकिन जब हम साइंटिफिकली ये देख रहे हैं कि ब्रेन में क्या हो रहा है, और इन्होंने न्यूरो साइंस की तरफ एक बात करी है, दूसरी फील्ड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि कई बार आपने देखा होगा पहले बड़ा पॉपुलर था जब ये स्पेस की बात होती थी, स्पेस को फाइनल फ्रंटियर कहते थे, लेकिन असली में ब्रेन फाइनल फ्रंटियर है। जो कुछ है वो 2 किलो के उसमें हो रहा है। हम जिसको हार्ट भी कहते हैं वो भी ब्रेन है। हार्ट में कुछ नहीं होता, हार्ट में सिर्फ खून आता जाता है। जो कुछ सोचना है, अच्छा बुरा, सबसे अच्छा सबसे बुरा, सब कुछ ब्रेन से हो रहा है। और इसलिए साइंस ऑफ द ब्रेन ये है यंगेस्ट साइंस। करीब 101 साल पहले टॉमस लुइस ने किताब लिखी थी द यंगेस्ट साइंस, पर वो मेडिसिन को कह रहा था द यंगेस्ट साइंस, बिकॉज थोड़ा थोड़ा लोगों को साइंस माना। अभी जो है साइंस ऑफ द ब्रेन, साइंस ऑफ बिहेवियर, दीज आर द लर्निंग साइंस। तो साइकोलॉजी, ब्रेन साइंस, कॉग्निटिव साइंसेस, ये सब अब स्पेक्युलेटिव नहीं रह गई हैं। अब ये लोगों की अवमानना नहीं है, अब डेटा आने लगा है और अगले 4-5 साल में ये इतनी तेजी से प्रगति करेगा। ऐसी कुछ भयावह भी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आदमी का ब्रेन टोटल, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश कर सकें, बदल सकें, वगैरह वगैरह। तो एनीवे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थ्रू आउट हर चीज कोई ना कोई चीज मिलती रही जिससे मैं एक्सप्लेन करता रहा। सो डॉक्टर चीनू अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी संस्था का जिसने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, वी आर फीलिंग ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। और आपकी बात को सिर्फ 2 लाइनों में सब तक पहुंचाना चाहूंगी कि जिज्ञासा का सागर अनंत अपार होता है और हर किसी की सोच का अपना विस्तार होता है। अगेन थैंक यू सो मच सर। अब आमंत्रित करूंगी आदरणीय श्री ओम जी नारानीवाल को, जो हमारे आज के विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आप श्री पूर्व नगर सभापति एवं वर्तमान में श्री महेश शिक्षा समिति के चेयरमैन हैं और शिक्षा जगत को अपना अमूल्य योगदान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। आप श्री से निवेदन है कि हम सभी को मार्गदर्शन दें। आदरणीय श्री ओम जी नारानीवाल। सभी को जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं शिक्षा और संस्कार पर इतना बड़ा काम हिमा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आपने लक्ष्य ले रखा है और जिस तरह का जो आज कन्वेंशन था, डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी ने बताया, फिर हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय थे प्रोफेसर पंत साहब, उन्होंने जो प्रकाश डाला, तो मैं अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इतना बड़ा कन्वेंशन मैंने आज देखा और समझने की कोशिश की। आज जिस तरह का माहौल इस देश में चल रहा है, उसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अपन जो देना चाहते हैं उसमें बहुत ये जरूरत का कार्य हो गया। क्योंकि आज जो डिप्रेशन में जो बच्चे अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं आता, एकदम डिप्रेशन में होकर वो आप आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही जो हम उनको, नई पीढ़ी को जो है अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार और मार्गदर्शन देकर इस पीढ़ी का भी भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। और जो हमारे देश के बारे में भविष्यवक्ताओं ने सोच रखा है कि देश, भारतवर्ष जो है विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, उसके पीछे सोच का एक ही बड़ा कारण है कि जितनी युवा पीढ़ी इस देश में आ रही है, उतनी युवा पीढ़ी किसी भी विश्व के अन्य देश में नहीं है। इसलिए इस युवा पीढ़ी को हम सही शिक्षा के साथ साथ सही संस्कार और सही मार्गदर्शन देकर हम ये कार्य में हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें हेमा फाउंडेशन द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, और जैसे 21 स्टेट, 110 शहरों में, 119 शहरों में, तो मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे लायक भी इसका कोई कार्यक्रम हो, हम हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे। और आज से मैं प्रेरणा लेकर, अभी नागपाल सिंह जी हमारे यहाँ प्रिंसिपल हैं, उनसे कह रहा था भिलौड़ा शहर में तो कम से कम इसको अपन किस तरह मोटिवेट करें ताकि इस संस्था का जो उद्देश्य है
उस हम शहर की जनता को या शहर की युवा पीढ़ी को देकर हम इसको आगे बढ़ाएं। मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबका दर्शन करने का जो मौका मेरे को हिमा फाउंडेशन दिया है, मेरे भाभी जी भी हैं और अनिता जी महेश्वरी हमारे यहाँ से हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ओम जी भाई साहब, हम सभी गौरवान्वित हैं कि आप हमारे बीच हैं और आपने जो हेमा फाउंडेशन को सहयोग देने की बात की उसके लिए भी हम आपके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं समापन की ओर और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, सभी शिक्षाविदों, सभी जिज्ञासुओं का आभार व्यक्त करें। नमस्कार। हेमा फाउंडेशन की इस संस्कार यात्रा में जिसका दूसरा पड़ाव जिज्ञासा, हम सभी को अपने आतिथ्य से अनुग्रहित करने वाले परम आदरणीय प्रोफेसर श्री एम पंत जी, श्री ओम जी नारायणीवाल जी का मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमें जिज्ञासा के बारे में इतने सरल तरीके से बताने के लिए डॉक्टर चिन्नू अग्रवाल जी के प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज के वेबिनार के सभी गणमान्य अतिथि के प्रति मेरा खूब खूब धन्यवाद और जीवन मूल्यों की इस महायात्रा में हम सब कंधे से कंधे मिलाकर देश भर से जुड़े सभी शिक्षक, नागरिक सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को बहुत ही शोभामान्य बनाया है और हम सब आज के इस शिक्षा से आगे बढ़ पाएंगे, इसी के आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी। पुनश्च आप सभी को मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम इस मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी इस प्रकार हेमा फाउंडेशन को सहयोग देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विदुषी। अरविंद भैया मीटिंग एंड कर दीजिए प्लीज।